नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे सप्ताधिकशततमः सर्गः। विसृज्य लक्ष्मणं रामो दुःख शोक समन्वितः पुरोदसं मंत्रिणश्च नैगमांश्चेदम् अब्रवीत्। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले। अद्य राजे अभिषेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सलम् अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं वनम्। आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। प्रवेशयत संभारान् मा भूतकालात्ययो यथा अध्यवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम। शीघ्र ही सब सामग्री जुटाकर ले आओ। अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं सर्वः प्रकृतयो भृशं मूर्धमिः प्रणता भूमौ गतसत्वा इवाभवन। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजावर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। भरतश्च विसंज्ञो अभूत् श्रुत्वा राघव भाषितं राज्यं विगर्हयामास वचनं चेदम् अब्रवीत्। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले। सत्येनाहं शपे राजन् स्वर्ग भोगेन च वही न कामये यथा राज्यम त्वाम बिना रघुनंदन। राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। इमो कुशीलवो राजन् नभिषेच्य नराधिप कौशलेषु कुशं वीरम उत्तरेषु तथा लवम। राजन नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। शत्रुघ्नस्य च गच्छन्तु दूतास्त्वरित विक्रमः इदं गमनम् अस्माकं शीघ्रम आख्यातुमाचिरम्। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तच्छ्रुत्वा भरतेनोक्तं दृष्ट्वा चापि याधो मुखान् पौरान् दुःखेन संतप्तान् वसिष्ठो वाक्यम अब्रवीत्। भरत की बात सुनकर तथा पूर्ववासियों को नीचे मुख किए दुख से संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा। वत्स राम इमापश्य धरणिं प्रकृतिर्गतः ज्ञात्वैषामीप्सितं कार्यं मा चैषां विप्रियं कृतः। वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो। इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इनका दिल ना दुखाओ। वसिष्ठस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृतिजनं किं करोमीति काकुत्स्थः सर्वान् वचनम् अब्रवीत्। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और उन सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं। ततः सर्वाः प्रकृतयो रामं वचनम् अब्रवीन् गच्छन्तम् अनुगच्छामो यत्र राम गमिष्यसि। तब प्रजावर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहाँ भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहाँ चलेंगे। पौरेषु यदि ते प्रीति यदि स्नेहो यानोत्तमः सपुत्रदारः काकुत्स्थ समं गच्छाम सत्पथम। काकुत्स्थ, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए।
हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। तपोवनं वा दुर्गं वा नदीम् अम्भोनिधिं तथा वदं ते यदि नैत्याज्यः सर्वान्नो नय ईश्वर। स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहाँ भी जाएं, हम सबको साथ लेकर चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। एषा न परमा प्रीतिर् एष न परमो वरः हृद्गता न सदा प्रीति तवानुगमने नृप। यदि हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पौराणाम दृढ़ भक्तिम च बाढ़मित्येव सो अब्रवीत् स्वकृतान्तं चान्ववेक्ष्य तस्मिन्नहनि राघवः कौशलेषु कुशं वीरम् उत्तरेषु तथा लवम् अभिषिच्य महात्माना उभो रामः कुशीलवो अभिषिक्तो सुतावंके प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः परिष्वज्य महाबाहु मूर्ध्न उपाघ्राय चासकृत। पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देख श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उनके मस्तक चूमे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। रथानां तु सहस्राणि नागानां अयुतानि च दशायुतानि चाश्वानां एकैकस्य धनं ददौ। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। बहुरत्नो बहुधनो हृष्ट पुष्ट जनावृतो स्वे पुरे प्रेषयामास भ्रातरो तो कुशीलवो। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। अभिषेच्य ततो वीरो प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा दूतान् संप्रेषयामास शत्रुघ्नाय महात्मने। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे सप्ताधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।